सो लेट्स स्टार्ट। 3, 2, 1। कुत्ते चुप रहे। Hey yo, what's up guys, back again, and as I promised that I will do my room setup tour video, desk setup video, home studio video और बजट फ्रेंडली म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस और क्या कहते हैं वेल अपने आप देख लेना यार, जो कहते हैं मेरे को नहीं पता। मैंने पहले ही बताया था कि मैं अपना वर्क स्पेस सेटअप कर रहा हूँ, तो ये है मेरा वर्क स्पेस। इस वर्क स्पेस को इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा मैं, मतलब अपने रूम में क्या क्या डेकोरेशन की है मैंने, इस रूम को कैसे डेकोरेट किया है। तो चलिए देखते हैं। ये वीडियो बनाने का कोई मेन इंटेंशन नहीं है, बस मैं ये दिखाना चाहता हूँ आप भी अपना कोई यूट्यूब करियर स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर यूट्यूब वीडियोज बनाना चाहते हैं तो वो मिनिमल कॉस्ट पे कैसे कर सकते हैं। और अगर कॉस्टिंग की बात करें ना, तो टू बी ऑनेस्ट मैंने 1 रुपया नहीं खर्चा इस रूम को डेकोरेट करने के लिए। सब कुछ जो था मेरे पास पहले से अवेलेबल था, बस थोड़ी सी क्रिएटिविटी लगाई और बस काम हो गया। कितना स्मार्ट हूँ मैं। चलिए देखते हैं कि इस रूम को डेकोरेट कैसे किया है मैंने। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रूम में एंटर होने पर। डोर के सामने वाली वॉल जो है उस पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है BM और उसके नीचे मेरा प्यारा सा स्लोगन लिखा है क्रिएट, इनोवेट, इंस्पायर एंड सर्व। वो वॉल ही मैंने इस चीज के लिए चूज की थी। जैसे ही मैं रूम के अंदर घुसा सबसे पहली चीज मेरे को वही दिखनी चाहिए। मैं चाहे कितना लो फील कर रहा हूँ, मेरे को मोटिवेट करती है वही चीज। एक्चुअल में बिली मास्टर नाम का मेरा एक प्रोजेक्ट है, उसको स्टार्टअप कह लो या कुछ। जैसे ही मैं अंदर रूम के अंदर घुसता हूँ तो सबसे पहले मेरे को फील आती है अरे मैं ऑफिस में घुस रहा हूँ अपने। कितना अच्छा लगता है ना अपने ऑफिस बोल के। ओके सो चलते हैं थोड़ा सा और आगे। उसी लोगों के नीचे मेरा बेड लगा हुआ है जिसमें मैंने कुशंस लगा रखे हैं। जो वो कुशंस है ना वो भी मैंने कोई खरीदे नहीं है, वो एक तरह से एकूस्टिक ट्रीटमेंट का काम करते हैं। वो एक्चुअल में पुराने सोफे के कुशंस थे, तो मैंने उनको यहाँ आके बिछा दिया ऐसे कि मेरी वॉइस बाउंस बैक होगी भी तो वो ज़्यादातर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो कम से कम ऑडियो जो है वो वॉल से बाउंस बैक होकर वापस आती है, इसीलिए वो कुशनिंग ना थोड़ा सा एकूस्टिक ट्रीटमेंट की तरह काम करते हैं। बेड पर मेरे थोड़े छोटे मोटे चिक्कू पिक्कू रख रखे हैं। वो जो चिक्कू पिक्कू हैं एक्चुअल में जो स्टफ टॉयज हैं वो भी मैंने बस शोकेस के लिए रख रखे। मतलब ये रूम जो है थोड़ा छोटा है, तो इसमें ऑब्जेक्ट्स अगर ज़्यादा डालूंगा ना तो ये एको कम करेगा, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी काम हो जाता है अपनी ऑडियो को और एनहेंस करने के लिए। तो इस रूम में ना एको बहुत मिनिमम होती है। सो एंट्रेंस हो गई और मोटिवेट भी हो लिया है। तो अब चलते हैं अब थोड़ा सा और आगे और देखते हैं मेरे बेड के साथ वाला जो सेक्शन है उसको मैं क्या कहता हूँ। वो जो सेक्शन है उसको मैं कहता हूँ अपना चिलिंग एरिया और चिलिंग सेक्शन। यहाँ पर मैंने 2 अपने बीन बैग बना रखे हैं, मतलब वो कस्टम बीन बैग बना रखे हैं। अब उनका काम क्या है, वो भी एक तरह से साउंड एब्जॉर्बर ही है। वो चिलिंग एरिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैं यहाँ पर आराम से लेट जाता हूँ और लेट के क्लैश ऑफ क्लैंस खेलता हूँ या फिर बुक रीड करता हूँ या फिर हाँ सो भी जाता हूँ कभी। सो चिलिंग एरिया में 2 फोर्ज नंबर प्लेट्स लग रखी हैं। अब वो फोर्ज नंबर प्लेट्स किस लिए हैं, मैं अपने नेटिव प्लेस से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, तो मेरे को कुछ ऐसी चीज़ ज़रूरी होती है जो मैं अपने पास रख सकूँ वहाँ की। और वो जो फोर्ज नंबर प्लेट्स हैं वो हमारी गाड़ी की टेम्प्रेरी नंबर प्लेट्स हैं, जिनको मैं वहाँ से यहाँ ले आया था ताकि सिर्फ मेरे को रोज़ दिखती रहे वो, इसीलिए। तो वो आके मैंने यहाँ लगा दी और एक तरह से वो शो पीस का काम करती हैं, मतलब दिखती हैं तो अच्छी लगती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर, जो कि है मेरा एंटरटेनमेंट सेक्शन। जो वो वाला सेक्शन है उसमें मेरे सारी एंटरटेनमेंट की चीजें रखी हैं, जैसे कि मेरा कीबोर्ड रखा हुआ है, ऊपर गिटार हैंगर से मैंने गिटार टांग रखा है, उसी टेबल के ऊपर प्लेइंग कार्ड्स रखे हैं, स्कूबी स्ट्रिंग्स रखी हैं, हाँ वो छोटी सी कार भी रखी है। बचपना नहीं गया मेरा, खेलता रहता हूँ उससे। जब बोर हो जाता हूँ या फिर मैं थोड़ा सा ऊब जाता हूँ काम से, तो मैं क्या करता हूँ उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता हूँ, वहाँ पर अपना कीबोर्ड प्ले कर लेता हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा कीबोर्ड प्लेयर नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट, स्कूल टाइम से प्ले कर रहा हूँ, आई गेस अराउंड 6 स्टैंडर्ड। सो मेरे को टोन्स बनाने में मज़ा आता है, इसलिए मैं उसको प्ले करता रहता हूँ एज यूजुअल। गिटार मैं बजाता हूँ और गिटार हैंगर जो है वो भी मैंने खरीदा नहीं है, वो मेरे को मेरे फ्रेंड ने मेरे बर्थडे पर गिफ्ट किया था। अब आपने एक चीज़ और देखोगी, मेरे पीछे दिख भी रही होगी, तो गिटार जो टांग रखा है उसके साथ में एक हेडफोन्स है और उसके साथ में विंग्स लगा रखे हैं। वो जो चीज़ है ना वो भी मैंने खुद ही बनाई है वॉल को डेकोरेट करने के लिए। एक्चुअल में खाली गिटार वहाँ पर बहुत बेकार सा लग रहा था, भद्दा सा। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा अपनी कलाकारी दिखाई, वहाँ रंग पोत दिए और डिज़ाइन अच्छा बन गया। और साथ में जो प्लेइंग कार्ड्स रखे हैं वो मेरे मैजिक करने के लिए और कार्डिस्ट्री करने के लिए, स्कूबी स्ट्रिंग्स थोड़ा बहुत टाइम पास कर लेता हूँ। और उसी टेबल को थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए मैंने
अपना पेन स्टैंड रख रखा है और एक शो पीस बना के लगा रखा है। एक्चुअली में वो जो डिज़ाइन है वो थोड़ा अच्छा लगता है और उसके पीछे लाइट लगा के ताकि थोड़ा और अच्छी फील दे। तो अब चलते हैं सीधा मेन पार्ट की ओर, जिसको आप अभी बैकग्राउंड में देख भी रहे होंगे। सो दैट इज़ माई डेस्क सेटअप। जो ये डेस्क सेटअप कर रखा है ना, ऐसी चीज़ कोई भी नहीं है जो मैंने खरीदी होगी, सबका सब पहले से था। सो मेरे को अपने डेस्क पे ना ज़्यादा हौच पौच पसंद नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ कुल मिला के 4 चीज़ें उसमें रख रखी हैं। मेरा लैपटॉप, एक्सटेंडेड मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। पहले एंटर होते ही मोटिवेट हो लिए थे वो BM का देख के। और सेकंड चीज़ जो मेरे को मोटिवेट कर देती है और मेरे को खुशी देती है वो है ये पीछे जो आप लोगो देख ही रहे होंगे, वो मेरे को और मोटिवेट करता है। तो काम करते करते और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे इस डेस्क पे स्पीकर्स कहाँ हैं? अगर मैं म्यूजिक भी करता हूँ तो ऑब्वियसली स्पीकर्स होंगे। एंटरटेनमेंट सेक्शन और मेरे डेस्क के बीच में ना म्यूजिक के स्पीकर्स ही लगा रखे हैं। मैं हार्डली उनमें सुनता हूँ म्यूजिक, क्योंकि मेरे को मिक्सिंग करना पसंद है, इसलिए मैं ईयरफोन्स का ज़्यादा यूज़ करता हूँ ताकि मेरे को बीट सुनाई दे, रैदर देन उन स्पीकर्स का यूज़ करके। पीसी की बात करें तो पीसी मेरे पास है एक्स्ट्रा, उसको मैं एज अ स्टोरेज डिवाइस यूज़ करता हूँ, मतलब एक्सटर्नल स्टोरेज, क्योंकि मैं मेन पीसी यूज़ नहीं करता, मैं अपना लैपटॉप ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मेरा ज़्यादा पावरफुल लैपटॉप है एज़ कम्पेयर टू मैं सिस्टम। ड्यूल डिस्प्ले लगा रखी है ताकि मैं अपना काम एफिशिएंटली कर सकूँ और मेरा वर्क फ्लो थोड़ा फास्ट हो जाए। और साथ में अब देख रहे होंगे डेस्क जो है, डेस्क के अराउंड लाइट्स लग रखी है। पूरे रूम में देखो तो LED लाइट से चमका हो, तो स्पेशली कोई स्ट्रिप लाइट्स नहीं मंगवाई हैं। एक्चुअल में सिर्फ डेकोरेटिंग लाइट्स हैं जो कि हम यहाँ इंडिया में दिवाली पे यूज़ करते हैं, और अगर आप बाहर हैं तो क्रिसमस लाइट्स भी कह सकते हैं इनको। ये थोड़ा सा जुगाड़ था, मतलब वही लाइटिंग कंडीशन अच्छी एनहेंस करने के लिए और बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए। और रही बात डेस्क की, तो डेस्क जो मैंने बनाया है, ये बनाया कुछ नहीं है, ना तो खरीदा है, ये बहुत पुराना है। एक्चुअली मेरे स्कूल टाइम का है, मैं जब छोटा होता था तब से यहीं पर है। मेरा स्टडी टेबल है जिसको मैंने कन्वर्ट कर दिया अब अपने वर्क स्पेस डेस्क में। तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे। पहली वाली वीडियो में पता होगा आपको, तो मैंने दिखाया था ये जो रूम है बेसिकली हमारा पूजा घर है, बस लास्ट में बच जाता है तो है वो है मंदिर। तो एक कोना जो है वो स्पेसिफिकली मंदिर का है और मैं उस तरफ को हार्डली कोई मतलब मटेरियल लगाता हूँ, तो वो भी मैंने थोड़ा सा लाइट अप कर दिया है। वो भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, रात को सिर्फ ये LEDs जलती हैं और पीछे वो लैंप जलता है, तो बहुत प्यारा लगता है। पूरे रूम की सबसे फेवरेट लाइट मेरी वही लैंप की है, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट लाइट है और मेरी आंखों को बहुत अच्छी लगती है वो। रूम टूर तो मैंने करवा दिया कि रूम में क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं और कैसे ये रूम डेकोरेट हो रखा है। तो अब बात कर लेते हैं ज़रा कि ये रूम कैसे प्रोडक्टिव होने वाला है। तो अगर आप यूट्यूबर हैं, मतलब जो नया यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसा ही जुगाड़ लगा कर ना आप भी अपना रूम सेटअप कर सकते हैं ताकि आप भी अपनी अच्छी सी वीडियो बना सकें। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं और देखते हैं कि ये रूम वीडियो के लिए कैसे बेनिफिशियल है, मतलब कि आप अपनी वीडियोस कैसे बना सकते हैं इस रूम में। नॉट इस रूम में, आप जो अपना रूम मेंटेन करेंगे उसमें आप वीडियोस कैसे बना सकते हैं, और जो म्यूजिक के लिए करना चाहते हैं, मतलब कि साउंड रिकॉर्डिंग एंड ऑल, सो उसके लिए कैसे बेनिफिशियल है। तो मैंने इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते रूम डेकोरेट किया है, वीडियो बनाने के लिए और दूसरा है म्यूजिक को रिकॉर्ड करने के लिए। अब वीडियो के लिए सबसे पहली बात बता दूं, बैकग्राउंड अच्छा चाहिए होता है, वो मैंने बना लिया, डेकोरेट कर लिया, वॉल्स डेकोरेट कर ली ताकि मैं थोड़ा और एनहेंस कर सकूं, वीडियो को अच्छी लगे थोड़ी सी। अब बात कर लेते हैं कि शूट कैसे करें। अगर आप नए यूट्यूबर हैं, जरूरत नहीं है कोई बड़ा कैमरा खरीदने की या फिर कोई एक्सपेंसिव गियर्स लेने की जस्ट टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल, या फिर आप नॉर्मल अपनी वीडियोज भी बनाना चाहते हो। इसलिए मैं जो अपना कैमरा यूज़ करता हूँ वो है ये है पॉइंट एंड शूट कैमरा, जो कि 2014 से मेरे पास है। ये मैंने पॉकेट मनी सेव करी थी और तब लिया था 2014 में, और आज तक यही चला रहा हूँ। वीडियो तो है पर लाइटिंग का क्या करें। मेरे पास LED लाइट्स पड़ी थी, उसके आगे ना मैंने डोम बना दिया है और उसके आगे मैंने जो कवर लगा रखा है जिससे कि वो लाइट थोड़ी सॉफ्टन हो जाती है। खुद का सॉफ्ट बॉक्स बना लिया था घर पे। सो दैट्स ऑल DIY एंड क्रिएटिविटी ऑफ कोर्स एंड थोड़ी सी स्मार्टनेस। ओके, सॉफ्ट बॉक्स हो गया। अब साथ ही देख लेते हैं सॉफ्ट बॉक्स की लाइट्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए क्या करना है, अगर रिफ्लेक्टर भी चाहिए तो। अब बड़े प्रोडक्शन हाउस में अब आप देखोगे तो रिफ्लेक्टर भी होते हैं, और जो मेरे घर पे रिफ्लेक्टर है वो है ये छोटा सा रिफ्लेक्टर। एक तरह से प्रोफेशनल काम ही करता है, बस वो प्रोफेशनल दिखता नहीं है। और ये भी DIY मैंने खुद बनाया है, तो जितना भी सब कुछ सामान है सारा जुगाड़ हुआ है, खुद ही करा है। रूम के ऊपर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 0 इन्वेस्टमेंट है। जो भी चीज़ें थी वो सारी मेरे पास पहले से पड़ी हुई हैं, उन्हीं को मैंने यूटिलाइज किया, थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड लगाया एंड दैट्स ऑल। ये तो हो गई वीडियो की बात। अब चलते हैं ज़रा म्यूज़िक की तरफ। अब म्यूज़िक के लिए मैंने क्या किया है, म्यूज़िक एक तरह से आपकी हॉबी है तो ऑब्वियसली आप काफ़ी चीज़ें आपके पास म्यूजिकल होंगी। जैसे कि मेरे पास है, मेरा कीबोर्ड है और मेरा गिटार रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली वो ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स तो आपके पास होंगे जो कि आप एज यूजुअल प्ले करते हो। म्यूज़िक के लिए मैंने जैसे कि बताया कि मैंने इस रूम को ऐसे ट्रीट किया ताकि मैं अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करूं तो बहुत क्लीन और सॉफ्ट हो, उसमें एको बिल्कुल ना हो। रिसेंटली आपने पिछली वीडियो में देखा होगा मैंने माइक परचेज़ किया है, तो माइक जो परचेज किया है वो भी मैंने सेविंग करके लिया है, उसको मैं अभी सेटअप में काउंट नहीं करना चाहता। हाँ, फिर भी रिकॉर्डिंग करने के लिए वो वाला माइक्रोफोन मेरे पास आ गया तो मैं वो रिकॉर्ड कर सकता हूँ। म्यूजिक में अच्छी तरह इंटरेस्ट हो ना, गाने का शौक हो, तो वो अपने फ़ोन से भी रिकॉर्ड कर सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है माइक की। तो आगे आने वाली वीडियोज़ जो होंगी वो इसी बैकग्राउंड में होगी। ये मेरा वर्क स्पेस है, इसको रूम सेटअप टूर कह लो या कुछ कह लो। मेरा तो ये स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस है, घर के अंदर ही मैंने ऑफिस बना लिया है। दिस इज़ माई बिलीव मास्टर्स ऑफिस, यू नो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन